राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास में हम कार्तिक स्नान करते हैं और बहुत सी कार्तिक में सुनी जाने वाली कहानियाँ भी सुनते हैं। उसी में से आज मैं आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लक्ष्मी जी की कथा सुनाती हूँ। आइए कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था। वह रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से एक लड़की कहती थी, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी रहने लगा। एक दिन ब्राह्मणी बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों रहते हो? ब्राह्मण बोला, ब्राह्मणी जब मैं पीपल में जल चढ़ाने जाता हूँ तो पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, उसे कल अपने साथ ले आना। जहाँ पर 6 लड़कियां हैं वहाँ 7वीं भी सही। दूसरे दिन ब्राह्मण जब जल चढ़ाने गया तो वह उस लड़की को अपने साथ घर ले आया। जब ब्राह्मण उसे घर ले आया तो वह फिर आटा मांगने गया तो उसे उस दिन थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो वह लड़की बोली, माँ आज मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी पावनी, तू तेरे सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और तू सारी सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगी। लड़की बोली, कोई बात नहीं, पर आटा तो मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। जब ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो लड़की बोली, आज खाना मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी उंगली जल जाएगी। वो कहने लगी, नहीं जलेगी, कोई बात नहीं, पर खाना आज मैं ही बनाऊंगी। लड़की ने खाना बनाना शुरू किया और वह रसोई में गई तो उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सब ने उस दिन खाना पेट भर कर खाया और दिनों तो वे बेचारे भूखे रहते थे। उस दिन सब ने पेट भर के खाना खाया। इतनी में ब्राह्मणी का भाई आ गया और वह बोला, जीजी मुझे तो भूख लगी है, मैं रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी सोचने लगी, अब तो सब ने खाना खा लिया, अब इसे कहाँ से भोजन कराऊं। तो वह लड़की बोली, माँ क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ब्राह्मणी बोली, बेटी तेरा मामा आया है और वो खाना खाएगा। लड़की बोली, कोई बात नहीं। लड़की रसोई में गई और उसने फिर से 36 प्रकार के भोजन बनाए और मामा को जिमा दिया। ब्राह्मणी का भाई बोला, जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं खाया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा भी खाना खा के चला गया। शाम हुई। लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला दो, मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली, नहीं माँ मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। और वह कोठे में सो गई। वह आधी रात को उठी और उसने चारों तरफ देखा और उनके घर में धन ही धन हो गया। फिर वह उठकर जाने लगी तो बाहर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। उस बूढ़े ने पूछा, बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इनकी 6 बेटियां हैं, इसलिए इनकी दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर तुम्हें भी करवानी है तो तुम भी करवा लो। वो बोला, ठीक है तू हमारे घर भी चल। वह लड़की उस आदमी के घर गई और चारों तरफ देखा और उसके घर में भी धन ही धन हो गया। सब लोग सुबह उठे तो ब्राह्मण ने देखा कि उसके घर में सारा घर धन से भरा हुआ था और वो बेचारे फिर उस पावनी लड़की को ढूंढने लगे कि बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। तब उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसी लक्ष्मी माता ने उस ब्राह्मण और बूढ़े आदमी की दरिद्रता दूर करी, सबकी करना माता रानी कहते हुए हुकारा भरते हुए सबके घर में धन भर देना। जय लक्ष्मी माता, जय हो कृष्ण भगवान की जय।